आज के इस वीडियो में हम लोग रिसोर्स का मीनिंग समझेंगे कि आखिर रिसोर्स होता क्या है। तो एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। मतलब हर वो मटेरियल जो ह्यूमन नीड्स को फुलफ़िल करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें भूख लगी है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खाना खाएंगे, जैसे वेजिटेबल्स हो गया या फ्रूट्स हो गया, या फिर जल्दी खाना है तो पास्ता खाएं, बर्गर खाएंगे, या फिर जो भी है सैंडविच खाएंगे। तो ये जो फूड्स आइटम्स है ये क्या है, एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो इस टेबल पे रखे हुए ये टेबल भी एक रिसोर्स है, क्योंकि सभी चीज़ों को रखने के काम में आता है। उसके अलावा जितने भी चीज़ यहाँ टेबल्स पे दिख रहे हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, पेपर्स हो, कॉफ़ी मग हो, ये चश्मा हो, ये ग्लास हो, या ये नोटबुक हो, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है, रिसोर्स है। उसी तरह अगर हम देखेंगे अपने आसपास, तो जैसे हम लोग रबर देखते हैं, स्टील्स देखते हैं, कंक्रीट बिल्डिंग्स देखते हैं, ब्रिक्स देखते हैं, वुड देखते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या है, ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं किसी तरह से। तो क्या है, ये सारे चीज़ एक तरह से रिसोर्स है। कौन से? ह्यूमन मेड रिसोर्स है। उसी तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आयरन है, ये गोल्ड है। गोल्ड का इस्तेमाल क्या होता है, अभी शादियों का टाइम चल रहा है तो ज्वेलरी वगैरह बनाने में, बिना ज्वेलरी का तो शादी होता ही नहीं। ज्वेलरी हो गया, फिर आईटी कंपनी में बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उसमें गोल्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग आयरन देखेंगे तो आयरन का इस्तेमाल हम लोग हर दिन करते हैं, एवरीडे लाइफ में हमारा होता ही है। चाहे वो बाईसाइकिल में हो, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हो, या फिर कोई टूल्स और वेपन्स बनाने में हो, तो आयरन का इस्तेमाल हर जगह होता ही है। यानी आयरन भी क्या है, एक रिसोर्स है। उसी तरह अगर हम कोल को देखेंगे, कोल भी एक रिसोर्स है। कौन सा रिसोर्स है? ये नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि ये नेचर के द्वारा मिलता है और इसका इस्तेमाल हम लोग डिफरेंट टाइप से करते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स के रूप में एनर्जी के लिए हम लोग करते हैं, इसको जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही है यहाँ पे, वो किसी न किसी तरह से हमारे नीड्स को, एवरीडे लाइफ के जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करते हैं। इसीलिए ये क्या है, रिसोर्स है। तो रिसोर्स हर वो वस्तु है जो हमारे नीड्स को क्या करता है, फुलफ़िल करता है। इसके साथ साथ कोई भी मटेरियल रिसोर्स तभी बनेगा जब वो 3 चीज़ों को और फुलफ़िल करेगा, 3 रिक्वायरमेंट्स और फुलफ़िल करेगा। पहला रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहला रिक्वायरमेंट्स है वो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए, दूसरा है इकोनॉमिकली फेसेसेबल होना चाहिए, और तीसरा है कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल का मतलब है कि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि हम उसे यूज़ कर सकें। इकोनॉमिकली फेसेसेबल का मतलब है वो अफोर्डेबल होना चाहिए या प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है कि हमारे सोसाइटी के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया हो। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 एनर्जी फ्यूल्स का एग्जांपल दिया गया। पहला फ्यूल है पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? पेट्रोल हम ऑयल रिफाइनरी से ड्रिल करके निकालते हैं। ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, ठीक है, और ये इकोनॉमिकली फेसेसेबल है, मतलब अफोर्डेबल है, लोग इसे खरीद सकते हैं और ये सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ है। परंतु वही जब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन को ऐसे ग्रीन एनर्जी के तौर पे देखा जाता है क्योंकि ये 0 कार्बन इमिशन करता है। परंतु इसको जब हम लोग सी वाटर से जिस प्रोसेस से निकालते हैं वो प्रोसेस बहुत ही कॉस्टली होता है, वो टेक्नोलॉजी सभी के पास अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए क्या है, हाइड्रोजन जो है, अभी हाइड्रोजन से जो H2O से हम लोग जो हाइड्रोजन निकाल के जो फ्यूल बनाते हैं वो अभी टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल नहीं है, इसलिए क्या है, ये रिसोर्स नहीं है। उसी तरह अगर हम इसे देखेंगे तो ये इकोनॉमिकली अफोर्डेबल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग इतने हाई प्राइस के फ्यूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी ही महंगा आएगा। तो ये क्या है, ये इकोनॉमिकली अफोर्डेबल नहीं है। तो ये क्या है, रिसोर्स होगा? नहीं होगा, रिसोर्स नहीं होगा। उसी तरह ये अभी कल्चरल में हमारे है नहीं, हमारे सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। रीज़न यही है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है नहीं जो इसे एक्सट्रैक्ट कर सके, या फिर ये इतना अफोर्डेबल नहीं है, इसीलिए हमारे सोसाइटी ने भी इसे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।